गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना प्रीवियस लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं एमएस वर्ड। होप आपने लास्ट वीक में एमएस वर्ड की जो वीडियोस देखी हैं उनको अप्लाई किया होगा, घर पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा होगा, राइट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में पीछे मैंने एमएस वर्ड की कुछ एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करवाई थी, तो हम उन्हीं को ही सोल्व करके देखेंगे। हम एक्सरसाइज आज जो बुक एक्सरसाइज है उसको सोल्व करते हैं, जिससे हमारे कुछ जो बेसिक कंसेप्ट रह गए थे वो आगे क्लियर हो जाएंगे, राइट। लाइक दैट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने ये एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाली एक्सरसाइज दी थी और ये छोड़ दी थी। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग इन अ डॉक्यूमेंट। वो कौन सी टैब है जो लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कराने में हेल्प करती है। तो बच्चे लाइन स्पेसिंग का जो हमारा सिंबल था वो ये सिंबल है, दिस वन, राइट, जो मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया है। अब ये जो सिंबल है ये लाइन स्पेसिंग का, ये कौन सी टैब में, दिस वाज इन होम टैब। कहाँ पर है ये, होम टैब में, तो हमारा आंसर हो जाएगा होम टैब, राइट। तो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होम टैब में अवेलेबल होता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की आर प्रेस टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। तो ये मैंने आपको बताई हुई है, Ctrl+W। आप Alt F4 से भी कर सकते हो, लेकिन Ctrl+W अगर आपसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाते हैं, पूछते हैं, तो लॉजिकली आंसर है Ctrl+W। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर प्रेस टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, मीन्स प्रिंट की शॉर्टकट कमांड इसने आपसे पूछी, दैट वॉज Ctrl+P। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर प्रेस टू एक्टिवेट फॉर्मेट पेंटर टूल। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर टूल की होती है Ctrl+Shift+C, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू पेस्ट मैटर इन अ डॉक्यूमेंट। ये पूछ रहा है कि वो कौन सी टैब है जिसमें पेस्ट का ऑप्शन होता है ऊपर, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट हेयर। ये देखिए, ये फाइल का ऑप्शन है, ये होम टैब है। होम टैब में बच्चे आपका पेस्ट का ऑप्शन होता है, राइट। कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर टूल और पेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका बोल्ड, इटैलिक और वो होता है, वो आगे का पोर्शन है, सिर्फ इसमें ये पोर्शन दिया। होम टैब में आपका पेस्ट का ऑप्शन सबसे पहले होता है, तो वो कौन सी टैब है जिसमें पेंट का ऑप्शन होता है, दैट वाज होम टैब। लेकिन जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर होम टैब का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है, इसमें हमें आंसर मिला नहीं है, मिस प्रिंट है। तो हम कोई भी एक ऑप्शन कट करके वहाँ पर आंसर लिख लेंगे होम टैब, राइट। तो हमारा आंसर हो गया होम टैब। हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज टू असेस द बैक स्टेज व्यू। कि बैक स्टेज व्यू यानी कि अगर हमें अपनी फाइल पे लॉक लगाना है, ये कुछ और टर्म्स हैं, तो बैक स्टेज व्यू को असेस करना है, तो कौन सी टैब है। इंसर्ट टैब में भी नहीं होता, डिज़ाइन में भी नहीं है, रिव्यू में भी नहीं है, इट वॉज फाइल टैब। कौन सी टैब है वो, फाइल टैब। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू प्रेस इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, राइट। तो इटैलिक करने के लिए जो शॉर्टकट की है, दैट वाज Ctrl+I, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की आर यूज टू प्रेस द अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई भी टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसको अंडरलाइन करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+U। Ctrl+B कब प्रेस करते हैं, अगर हमें उसे बोल्ड करना हो, राइट। यू हम अंडरलाइन करने के लिए प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन अ होम टैब कंटेन डिफरेंट फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन यानी कि किसी भी फॉन्ट को अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। होम टैब तो इसने आंसर दिया, ग्रुप कौन सा है। तो बच्चे क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है उसमें आपका कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर टूल, पेस्ट वाले ऑप्शन, तो इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग नहीं होती। पैराग्राफ वाला जो ऑप्शन होता है, अगर हम सेकंड पार्ट दें, पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, लाइन स्पेसिंग होती है, तो यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग नहीं होती। द थर्ड वन इज फॉन्ट। फॉन्ट वाले ऑप्शन में आपको क्या प्रेजेंट मिलता है, बोल्ड, इटैलिक, साइज चेंज करना और स्टाइल चेंज करनी, तो दैट वाज फॉन्ट ऑप्शन। तो आंसर इज फॉन्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर प्रेस टू डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से अगर फॉन्ट साइज डिक्रीज करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट जो आपकी होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका दैट वाज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर प्रेस टू राइट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना है तो कौन सा है बच्चे? कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ई आपका सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है। ई आपका सेंटर अलाइनमेंट, एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट और आर आपका एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट एंड आर आपका राइट अलाइनमेंट। तो इसका आंसर आपका आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉप मोस्ट रो ऑफ अ टेबल। जब भी आप एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल की जो टॉप रो होती है वो क्या होती है? टेबल का कॉलम? नहीं। टेबल लास्ट रो? नो। टेबल हेडर? हेडर ही होता है सबसे ऊपर, किसी चीज़ की हेडिंग जब आप देते हो तो आप उसको हेडर बनाते हो, तो दैट वाज टेबल हेडर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज यूज टू मूव अ टेबल। एक टेबल आपने बनाई हुई है, उस टेबल को वहां से हटा के दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उस टेबल को मूव कराने के लिए कौन सी चीज़ है? कंट्रोल एक्स कट हो जाएगी, कंट्रोल एस सेव हो गई, लेकिन कट हो गई मतलब वो डिलीट हो गई कहीं और, तो आपने उसको पेस्ट किया ही नहीं, अभी तक मूव नहीं हुई है, वो गायब ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कंट्रोल एस सेव किया और फिर पेस्ट कर दिया, क्या सेव करके पेस्ट किया? ये ऑप्शन भी नहीं है। कंट्रोल एक्स कट कर दिया, फिर कंट्रोल बी, फिर बोल्ड कर दिया, कोई आंसर नहीं है। उसके बाद कंट्रोल एक्स आपने उसको कट किया और कंट्रोल वी फिर आपने उसको पेस्ट किया, तो दैट वाज द करेक्ट आंसर। तो ये जो आंसर्स थे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस के थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते जो हमारे हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में बच्चे आपको अगर ट्रू है तो आंसर आप ट्रू में देंगे, लेकिन अगर फॉल्स है तो विद रीजन आप बताएंगे कि ये क्यों फॉल्स है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस इज डन यूजिंग ICT फैसिलिटीज नवाडे। ये बोल रहा है कि आज के टाइम में ज़्यादातर जो काम है हमारे वो ICT टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें टुडेज, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। बिफोर लॉकडाउन हमने तब भी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, तो दैट वाज करेक्ट। ये क्या है आपका फर्स्ट वन ट्रू कि हम ICT का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वन WYSIWYG स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। राइट आंसर है। ये प्रिंट प्रीव्यू का अनदर नेम है जिसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, दैट वाज आल्सो ट्रू। द नेक्स्ट वन, वी शुड एसेस द फाइल टैब टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? हम फाइल टैब पे ही क्लिक करते हैं ना। फाइल टैब के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, राइट। तो हमारे को प्रिंट करना है तो हम उसी पे जाएंगे, तो दैट वाज आल्सो ट्रू। देयर आर 2 रूलर्स इन MS वर्ड 2010, राइट ट्रू। हमारे पास 2 ही होते हैं, लेफ्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल, राइट। तो दैट वाज आल्सो ट्रू। क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन इनेबल अस टू क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर हम क्लोज डॉक्यूमेंट पे क्लोज पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है हमारा, राइट। तो दैट वाज आल्सो ट्रू। वी कैन नॉट रिप्लेस अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब हमने एक बार जो लिख दिया वो ही रहेगा, हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है? नो, इट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज फॉल्स। वी कैन रिप्लेस आ डॉक्यूमेंट इन द टेक्स्ट, राइट। हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन यूज अ कीबोर्ड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट, एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं, माउस का भी कर सकते हैं लेकिन हम कीबोर्ड का भी कर सकते हैं। हमारी जितनी भी शॉर्टकट कीज है वो कीबोर्ड में ही अवेलेबल होते थे, तो दैट वाज ट्रू। टेक्स्ट कैन नॉट बी डिलीटेड इन अ डॉक्यूमेंट, ये तो बिल्कुल गलत है, वही रिप्लेस वाली बात है। हम माउस के कर्सर को ले जाके हम बैक स्पेस कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो दैट वाज आल्सो फॉल्स। अ टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट पेंटर फीचर
enable us to copy only the formatting effect applied to the selected text without selecting the text itself. इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इसका मीनिंग है कि फॉर्मेट पेंटर टूल हमें अलाउ करता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है IT, ठीक है, ये IT के ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई कर रखा है, कलर किया है, साइज बड़ा कर दिया, और इसके नीचे मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर, ठीक है। अब अगर मुझे फॉर्मेट पेंटर टूल अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे इसको पहले कॉपी करती हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी करती हूँ ना, इसको कॉपी नहीं करती, इसको सेलेक्ट नहीं करती, सॉरी, मैं IT को सेलेक्ट करती हूँ, IT को मैं सेलेक्ट करती हूँ, फॉर्मेट पेंटर टूल को एक्टिवेट करती हूँ और इसके ऊपर लाके बस सिर्फ क्या करती हूँ, ब्रश से इसके ऊपर ले जाके एक बार इससे ब्रश को ले जाके पेंट कर देती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करती। तो सेम चीज़ ये वहाँ पर बोल रहा है कि फॉर्मेट पेंटर टूल, फॉर्मेट पेंटर फीचर एनेबल अस टू कॉपी द ओनली फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट है उसको सिर्फ कॉपी करता है विदाउट सेलेक्टिंग द टेक्स्ट इटसेल्फ, दूसरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट नहीं करते। तो दैट वाज आल्सो ट्रू, ये भी आपका क्या है, ऑप्शन ट्रू है। हेडर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच ऑफ पेज, सॉरी यहाँ पे फुटर होना चाहिए था, राइट, हेडर तो सिर्फ टॉप में होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है, इसका आंसर हो जाएगा हेडर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच पेज। नेक्स्ट पेज, प्रीव्यूइंग ए डॉक्यूमेंट इनेबल अस टू सी हाउ अ डॉक्यूमेंट विल अपीयर आफ्टर प्रिंटिंग, राइट, जो कि हमारा इसका फर्स्ट ट्रू फॉल्स भी था, जो कि हमने यहाँ देखा था, सेकेंड वाला WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो दैट वाज ट्रू कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई देगा वो फीचर कौन प्रोवाइड करता है, प्रिंट प्रीव्यू, जो कि हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, राइट। इसके बाद हमारे कुछ वर्कशीट्स के आंसर हम ये देख लेते हैं फटाफट। द वेरी फर्स्ट आंसर इज, ये जो ऑप्शन है ये आपका किसका है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, राइट। सेकंड ऑप्शन है आपका कि ड्रॉ 5 अंडरलाइन दैट कम्स बाय डिफॉल्ट अंडर इट, आप इसमें कोई भी अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप जिगजैग क्रिएट कर सकते हैं, आप इस तरीके से डैश डैश, डॉटेड, डबल, 1 डैश, 1 जिगजैग, डैश जिगजैग, इस तरीके से आप 5 अंडरलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। नेम 5 फॉन्ट स्टाइल्स दैट कम्स इन होम टैब, आप कोई भी डाल सकते हैं, कैलिब्री हेडिंग, कैलिब्री हेडिंग हो गया आपका, कैलिब्री आपका बॉडी हो गया, अल्जीरियन हो गया, इसके बाद आपके हैं, इसके बाद हैं आपका एटॉम स्टार करके भी है आपके पास, एक रोमन में भी है आपकी, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी स्टाइल्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द इफेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट टू अदर, दैट वाज फॉर्मेट पेंट टूल। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एरर आर शोन बाय ग्रीन वेवी लाइन, ग्रीन वेवी लाइन आपके कौन से एरर शो करते हैं, ग्रामेटिकल एरर, जैसे कि आपकी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, आपने कोमा गलत लगा दिया है, या फुल स्टॉप लगाने के लिए आपने स्पेस का यूज़ किया है, तो ये ग्रामेटिकल एरर्स हैं आपके, राइट। तो ये है आपके कुछ बुक्स के क्वेश्चन और आपके वर्कशीट के आंसर, राइट, ओके। आप इनको अपनी नोटबुक में भी करेंगे, जितना भी मैंने बताया है सारा विद आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में आंसर्स करने हैं। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।